छाती और माटी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप वीडियो देखने से पहले बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः च नमो स्वाय स्वाध्याय नित्यमेव नमो नमः। ज्योतिर् छोड़ दीजिए पितृदेवताभ्यां नमः। अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष वरदोर्भवः। अयोध्या मथुरा माया काशी कांचनवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्ते ते पितृमोक्षदः। पितृदेव स्वर्गीय श्री चैतराम शर्मा सिलोड़ी जी। शर्मा जी उत्तराखंड समाज को एकजुट करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते थे। उन्होंने उत्तराखंड महासंघ के नाम से दक्षिण दिल्ली में एक संगठन बनाया था, जिसमें उत्तराखंडी समाज की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही साथ भाजपा की विचारधारा से भी जुड़े हुए थे। अपनी बेहतरीन कार्यशैली के कारण शर्मा जी समाज में, उत्तराखंडी समाज के अंदर एक चिरपरिचित चेहरा थे। शर्मा जी के जाने से उत्तराखंडी समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई। अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री चैतराम शर्मा जी के मार्गदर्शन और उत्तराखंड को समर्पित उत्तराखंड के चिरपरिचित वरिष्ठ पत्रकार दीप सिलोड़ी उत्तराखंड समाज के ताने बाने को समाज तक जागरूक करने में अपना योगदान दे रहे हैं। मंगलवार दीप सिलोड़ी जी के पिता स्वर्गीय चैतराम शर्मा जी का मासिक श्राद्ध उनके निवास छतरपुर में उनके समर्थकों, शुभचिंतकों, उत्तराखंड समाज से जुड़े संगठनों के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और आगंतुकों ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देकर याद किया और साथ साथ पितृप्रसाद ब्रह्मभोज भी ग्रहण किया। आइए उनके पुत्र वरिष्ठ पत्रकार दीप सिलोड़ी और श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों के विचारों को जानें। उठानी लगा रखा हमने आपके लिए। समाज के प्रति, लोगों के प्रति, उनके विकास के प्रति लगा रहा और
जो भी उनकी सेवा हो सकती थी, उसी का प्यार और मान सम्मान आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने लोग आए हैं, वही मान सम्मान और प्यार उनको मिल रहा है। इसके लिए मैं पूरे सभ्य समाज, उत्तराखंड समाज का और बुद्धिजीवी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। जो अधूरे काम थे उनको पूरा करेंगे। पापा ने हमें सिखाया कि भाई उत्तराखंड समाज और अपने समाज के लिए जो है आपको हरदम आगे रहना है। मेरी भी पूरी कोशिश रहती है कि दिल्ली एनसीआर में जितनी भी उत्तराखंडी संस्थाएं हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, उनके सुख दुख में हमेशा मैं खड़ा रहता हूँ। एज ए पत्रकार के तौर पे पूरी कोशिश रहती है कि समाज के साथ खड़ा रहूँ और पापा के मार्ग चिन्ह पर चल के आगे बढ़ते हुए पापा के विकास के काम को आगे बढ़ाऊँगा। और जो भी हमसे मदद होगी समाज के प्रति, क्षेत्र के प्रति और अपने गांव के प्रति, क्योंकि मेरे पापा गांव के प्रति बड़ा प्यार था उनका। गांव के विकास के लिए वो लगातार कोशिश करते रहते थे। यहाँ पे पत्रचार के माध्यम से भी वो लगातार क्षेत्र के विकास के लिए जो है लोगों को आह्वान करते थे कि एकजुट होकर जो है आप क्षेत्र का विकास करिए। तो उसी पद्धति को आगे बढ़ाएंगे। जो अधूरे काम रहेंगे उनको पूरा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि पापा के कदम पे आगे बढ़ते हुए उनको पूरा करने में हमें सफलता जरूर मिलेगी। पापा जी क्या है, सिद्धांतों के बड़े पक्के, वसूल के बड़े पक्के थे। जो कह दिया वो कह दिया, वो पत्थर की लकीर हुआ करती थी। और ख़ास तौर से उत्तराखंड समाज के प्रति तो वो ऐसा थे कि रात दिन एक कर देते थे। वही हम पे भी थोड़ा सा उनका प्रभाव पड़ा है और हमें वही चीज़ समाज के प्रति जो मैं कार्य करता हूँ उन्हीं के कारण करता हूँ, क्योंकि उनमें जो समाज के प्रति काम करने की क्षमता थी वही मेरे में भी है। तो कोई यादगार पल जो आपको लगता है कि आप भूल नहीं पाएंगे? देखिए, पापा तो हमेशा डांटते रहते थे, हमेशा जो है सही रास्ते पे हमें आगे बढ़ाते रहते थे। उनकी डांट हमेशा याद रहेगी। और साथ ही जिस प्रकार से वो हमें जो है मार्गदर्शन देते कि आगे कैसे जाना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, परिवार के साथ कैसे जुड़ना है, सभी को एक साथ लेकर कैसे चलना है, उन्हीं पे आगे चलते हुए पापा के मार्गदर्शन पे आगे बढ़ते रहेंगे। और पापा के नाम को रोशन करते हुए अपने पत्रकारिता के माध्यम से भी हम कोशिश करेंगे कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहें। धन्यवाद सर। इनसे मेरी मुलाकात आज से बहुत साल पहले हुई, क्योंकि मैं गीत और नाटक प्रभाग से हूँ, तो एक कलाकार होने हुए। तो एक बार हमारी टीम गई इनके RW, तो उनको पता लगा भाई मैं भी उत्तराखंडी हूँ, तो बड़े खुश होकर कभी हमें रामला में आई। तो जब भी मुझे मौका मिलता था इनके रामला में जाता था। और ये मुझे नहीं पता था कि दीप सिलोड़ी इनके पापा हैं, मुझे बहुत बात पता था। अच्छा जी। तो इन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया, बहुत। और उसके बाद मैंने कई शूट किए। मैंने टीम यहाँ जहाँ रहते थे ये चले गए देवली राजू पार्क पे, तो वहाँ भी बहुत कार्यक्रम किया। तो आपकी उनकी से अंतिम मुलाकात कहाँ हुई? भाई अंतिम मुलाकात काफ़ी साल से नहीं हुई। काफ़ी साल से नहीं हुई। मैं गया था अपनी बेटी की शादी कार्ड देने के लिए। हाँ। लेकिन ये उस समय थे ही नहीं। अच्छा। दीप से मेरी मुलाकात हुई ना, तुम यहाँ गए तो मैं उनका बेटा हूँ। बहुत खुशी हुई। इनका जो बेटा है दीप भी, वो भी अपने पापा की तरह बहुत लोगों का उपहार करते हैं। और उन्होंने मैं अपने चैनल से मुझे मेरे बहुत इंटरव्यू लिए इन्होंने, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ। और बस इनके पापा के वैसे मुझे भी हूँ। सामने श्री शंकर सिंह बोरा हैं, वो दीप सिलोड़ी जी के पूज्य स्वर्गवासी पूज्य पिताश्री के दोस्त हैं। तो सर आप उनके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं सर। मैं शर्मा जी को काफ़ी साल पहले से सर्विस के दरमियान से आरकेपुरम से अवगत था। और फिर कुचबिहार सेक्टर 1 रामलीला उग्र में और साथी रहना उग्र था। हाँ। आना जाना साथी था आरकेपुरम। ये शर्मा जी इतने कर्मठ आदमी थे, इन्होंने कुचबिहार में लोगों को जोड़ा और रामलीला करवाई कई साल। और ये एक इतने मतलब महान आदमी थे। इनके साथ हमने उनके साथ जो आपकी अंतिम जो मुलाकात थी वो कब हुई थी, याद है? मुलाकात मेरे को 10-12 दिन पहले मैं यहाँ महीने में आते रहता था। 10-12 दिन पहले आया और इनको चुनाव लड़ाया था काउंसलर के लिए। अच्छा। और चुनाव में हमने बहुत मेहनत की थी कुचबिहार में सेक्टर 1 से लेके 7 तक। कौन सी पार्टी से कराया? मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष वरदो भव। मेरी तरफ से उनको आत्मा को शांति हो, विनम्र श्रद्धांजलि मैं उनके लिए अपनी ओर से देता हूँ। धन्यवाद। तो मैं पूजनीय चेतन शर्मा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ जहाँ भी हो, जिस योनि में हो, सदैव प्रसन्न रहे। चेतन शर्मा जी का ना होना उत्तराखंड समाज के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। मुझे वो मैं उन्हें अपने पिता समान समझता हूँ।
क्योंकि मेरी उनसे मुलाकात हुई 2009-10 में कुछ विहार के रामलीला में। जब मैं मेघनाथ के रोल के लिए गया तो उन्होंने मेरा भरपूर समर्थन किया। मैं उनके नेतृत्व में रावण का रोल भी खेला, मेघनाथ का रोल खेला और भी अन्य रोल खेला। तो चेतन शर्मा जी संसार में संस्कार जिंदा रखने के लिए काम कर रहे थे। उत्तराखंड के समाज के लिए उन्होंने बहुत किया और जो भी जैसे कि उनकी हेल्प करते थे। मैं एम.ए. लोडियाल हूँ, संगम बिहार से, उत्तराखंड संगम समाज संगठन से। अच्छा। और मेरी फर्स्ट मुलाकात उनसे हमारे संगम बिहार में हमारे चेतराम शर्मा जी ने एक संगठन बनाया था जो हमारे उत्तराखंड के लोगों को एकजुट करने के लिए महासंघ, इससे वहाँ से मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई है। और चेतराम शर्मा जी हमारे समाज के बहुत वरिष्ठ और सामाजिक व्यक्ति थे और आज हमारे समाज का उनके चले जाने के बाद बहुत बड़ा लॉस हुआ है। और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं वो हमें हमेशा उन्होंने समाज को एक साथ चलने का, एक साथ जुड़ के रहने का हमें अपना नेतृत्व दिया। और हर किसी का उनका यही विचार होता था कि सब मिलजुल के चलो, हम लोग जितने भी यहाँ पे प्रवासी उत्तराखंडी यहाँ पे हैं, हम एक दूसरे के दुख सुख में साथ रहे हैं, यही उनकी मेन मिसाल है। थैंक यू। पुराना पूर्ण सिंह जी हुआ करते थे एक अध्यक्ष दीदी के, तो उनका हमारा लगाव तो बहुत पुराना, ऐसे हमारे घर के आदमी थे और हमें आज से बड़ी क्षति है वही कि आज पंडित जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने उत्तराखंडियों को जगाने का बहुत बड़ा काम करा। बहुत घर घर जाके एक उत्तराखंडियों को आज जगाने का, आज उत्तराखंडी लोग किस मुकाम पे पहुँच गए, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन एक उनकी इतनी बड़ी उपलब्धि है कि हम बयान नहीं कर सकते।